हाँ तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं वर्गमूल, जिसको कि हम लोग इंग्लिश में स्क्वायर रूट करते हैं। तो आज हम लोग यहाँ पे अगले कुछ ही मिनटों में हम लोग वर्गमूल सीखेंगे, वो भी अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्योंकि आप लोगों को हम अभी अभी अभाज्य गुणनखंड सिखाए हैं, इसलिए सबसे पहले हम लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से जो है वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। ये एक ऐसा विधि है बच्चों की, बहुत आसान कहते ना कि बस देखिए आप, और छोटा आप चाहे 6 में भी पढ़ते तो भी बनाएंगे, 4 में भी पढ़ते तो भी बनाएंगे, कोई भी क्लास में पढ़ते आप कंपटीशन की तैयारी करते तो भी आप जो है वर्गमूल आसानी से निकालेंगे बिना देर किए। तो हम लोग यहाँ पे जो है गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से वर्गमूल निकालना सीखेंगे। तो चलते हैं हम लोग। सबसे पहला प्रश्न 256 है। देखिए जैसा कि दिख रहा है 256 का जो है हम लोग को वर्गमूल निकालना है। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है रूट अंडर 256। तो देखिए ये जो रूट है कर्मी, इसका मतलब होता है जो जिसके अंदर है जो संख्या, जैसे 256 पर है रूट, यानी 256 का आपको वर्गमूल निकालना है। जैसे गुना का सिंबल होता है, भाग का सिंबल होता है, उसी तरह रूट जो है वर्गमूल का सिंबल। तो हम लोग 256 का अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से चाहते हैं वर्गमूल निकालना, तो सबसे पहले हम लोग 256 का अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। ठीक है, तो चलिए देखिए कितना देर लगेगा। 2 से, सबसे छोटी संख्या, छोटी अभाज्य संख्या 2 है, इससे लगा के देखेंगे, लग ही जाएगा। 2 का 2 हो गया, 2 दूनी 4, 8 दूनी 16, 128 हो गया। फिर 2 से लग जाएगा, 6 दूनी 12, 64 हो गया। फिर 2 से लग जाएगा, 32 दूनी 64 हो जाता है। फिर 2 से लग जाएगा, 16 हो जाएंगे। फिर 2 से 8, फिर 2 से 4, फिर 2 से 2। देखिए इसका अभाज्य गुणनखंड हो गया। अब इसके अभाज्य गुणनखंड में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 ही आ गए। हम इसको यहाँ पे इस तरह से लिख देते हैं, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64, 64 दूनी 128, 128 दूनी 256। अब हम लोग क्या करेंगे, देखिए यहीं पे मेन नियम है। अब इस जो अभाज्य गुणनखंड आया है, इन संख्या को, इन अभाज्य संख्याओं को हम जोड़ा लगाते, दो का पेयर बनाते। यही वर्गमूल का सबसे पहला नियम है और सबसे इंपॉर्टेंट नियम है कि हमको ये 2 का जोड़ा लगाएंगे, और जैसे ही उसका जोड़ा लगेगा उसको हम नीचे लिख देंगे। फिर देखिए ये 2 का जोड़ा लगाएंगे, इसको नीचे लिख देंगे, ये 2 का जोड़ा लगाएंगे, नीचे लिख देंगे, फिर ये 2 का जोड़ा लगाएंगे, नीचे लिख देंगे। अब इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16। तो इस तरह से 256 का वर्गमूल निकल गया 16, यानी 256 का वर्गमूल होगा 16। कितना आसान है बताइए, बस अभाज्य गुणनखंड करिए, 2 का पेयर बनाइए और आप वर्गमूल को हासिल कीजिए। देखिए अगला एक और हम हिसाब लेके रखे हैं आप लोग के सामने में, 1296। तो अगला हम लोग 1296 को बनाते हैं। आप इसको थोड़ा सा देख लीजिए, और स्क्रीनशॉट चाहते लेना तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और हम देखिए आगे 1296 का वर्गमूल निकालने वाले हैं। तो देखिए दूसरा प्रश्न है हमारा 1296 का वर्गमूल निकालना है। तो ठीक उसी तरह से हम सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। देखिए 1296, तो 1296 को लिखिए और उसका अभाज्य गुणनखंड निकालिए। देखिए इसके अंतिम में भी सम संख्या है 6, तो ये 2 से लग रहे हैं। देखिए इसी को देखते हैं हम लोग, अगर सम संख्या है तो 2 से लग जाएंगे, लगा देंगे। चलिए 2 से लगा दिए, 6 दूनी 12, 4 दूनी 8, फिर 8 दूनी 16 हो गया। फिर देखिए 2 से लग जाएंगे, 3 दूनी 6, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, फिर लग जाएंगे, तो 16 दूनी 32, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेंगे, 8 दूनी 16, 2 का 2। अब देखिए ये सम संख्या है क्या, नहीं है ना, तो 2 से नहीं लगेंगे। तो इसके लिए अब चेक करेंगे क्या 3 से लगेंगे। इसके लिए हमको क्या करना है, दोनों को जोड़ के देखेंगे, 8 और 1 को जोड़ेंगे, 9 आ जाएगा, जो कि 3 से कट जाएंगे, इसका मतलब ये 3 से लग जाएंगे। 27 या 81, 3 दूनी 6 हुआ ना, बच गया यहाँ पे 2 और 1, तो 7 या 21 हो गया। फिर देखिए 3 से लग जाएंगे, 9 या 27, फिर 3 से लग जाएंगे, 3 या 9, 3 से लग जाएंगे, 1 हो जाएगा। अब इन सभी को हम रूट के अंदर लिख देंगे। देखिए 1296 इसके अंदर लिख देंगे, कितना है, 1 2 3 4 2 है, लिख देंगे 1 2 3 4, 2 लिख दिए गुना में। अब 1 2 3 4 वो गुना में जो है 3 होंगे, 1 2 3 4, यानी 3 को भी लिख दिए और 2 को भी लिख दिए। अब यही से फिर इंपॉर्टेंट नियम आपको हम दिलाते, क्या था कि 2 का जोड़ा लगाना है, पेयर बनाना है। देखिए ये 2 का जोड़ा लग गया, लिख दीजिए, ये 2 का जोड़ा लग गया, लिख दीजिए, ये 2 का जोड़ा लग गया, मतलब ये 3 का जोड़ा लग गया 2 का, उसको भी लिख दीजिए, फिर ये 3 का भी जोड़ा लग जा रहा है, लिख लीजिए। अब देखिए इसको गुना कर दीजिए, 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 तिया 36, यानी
1296 का वर्गमूल हो जाएगा आपका 1296 का वर्गमूल कितना हो जाएगा 36। अब देखिए इसको चेक भी आप कर सकते हैं कि सही बना कि गलत। तो ये जो 36 है 36 को 36 से गुना स्क्वायर कर दीजिए, वर्ग कर दीजिए। अगर 1296 आ जाता है तो समझ जाइए कि वर्गमूल मेरा सही बना है। तो वर्गमूल एक ऐसा हिसाब है दोस्तों कि आप बनाइए खुद भी और खुद भी चेक कीजिए। तो अभी आप लोग को ये लग रहा होगा अभी हम बहुत बहुत महत्वपूर्ण चीजें अभी बताए नहीं, इसलिए वीडियो को अंत तक देखिए। अगर सोचिए ये जोड़ा नहीं लगता तो क्या होता, ऐसे हम अगले एक हिसाब को बता रहे हैं। तो देखिए अगला हिसाब। हाँ तो दोस्तों अब हम लोग ऐसे हिसाब को देखेंगे जिनके अभाज्य गुणनखंड में जोड़ा नहीं लगेंगे तो क्या करेंगे। तो देखिए यहाँ पे आपका है रूट अंडर 343, यानी 343 का वर्गमूल निकालिए। तो 343 का वर्गमूल निकालने के लिए भी सबसे पहले 343 का हम लोग क्या करेंगे, अभाज्य गुणनखंड करेंगे बच्चों। तो देखिए ये 2 से लगेंगे नहीं लगेंगे, 3 से लगेंगे नहीं लगेंगे, 5 से भी नहीं लगेंगे, कितना से लगेंगे 7 से। तो देखिए 7 से लगाते 7 चौके 28, बच गया 6, 3 सतनामा 63। फिर देखिए 49 7 से कट जाएंगे, 7 सत्ते 49। अब देखिए यहाँ पे 7 सत्ते 49 लग गया। अब 7 को अगर लगाएं तो 1 से लग जाएगा। अब इसको भी हम रूट अंडर में लिख देंगे, 7 सत्ते 49, 49 सत्ते 343। आज कीजिए क्या बोले थे, जोड़ा लगे रूट के बाहर करके लिखिए। तो देखिए ये 7 का जोड़ा लग गया, मतलब इसको बाहर कर देंगे। ये 7 का जोड़ा नहीं लगा, मतलब इसको रूट में ही लिख देंगे। अर्थात 343 का वर्गमूल हो जाएगा यहाँ पे 7 रूट 7, 7 रूट 7। अब देखिए आप बहुत सारे बच्चे को लगता है सर इक्वल बताइए, एकदम दशमलव के साथ बताइए। तो अभाज्य गुणनखंड विधि से आप जो है इक्वल पूरा नहीं निकाल सकते। भाग विधि से जो है आप किसी भी संख्या का जो है एकदम इक्वल निकाल सकते, दशमलव में पॉइंट में निकाल सकते। तो अगले बार हम लोग वर्गमूल जो है भाग विधि जब सीखेंगे तो वहां पे हम लोग इक्वल निकालना सीखेंगे, ठीक है। तो अभी पे 343 का जो है वर्गमूल के लिए क्या किए हम, सबसे पहले इसका जो है गुणनखंड किया अभाज्य गुणनखंड और 2 का जोड़ा लगाए। जैसे ये 7 का जोड़ा लगा उसके बदले 1 लिख दिए, और ये 7 का जोड़ा नहीं लगा रूट के अंदर ही छोड़ दिए। यानी इसका आसान सा फंडा है, जिसका जोड़ा लग जाता है उसको रूट से बाहर कर दीजिए, जिसका जोड़ा नहीं लगता है रूट में ही छोड़ दीजिए, और जो आएगा वही वर्गमूल होगा आपका। तो दोस्तों अगर आप अभी तक मेरे जो है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो प्लीज आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को लाइक नहीं किए तो लाइक बटन दबाइए और अपने सभी दोस्तों के पास शेयर कीजिए, ताकि आपके सभी दोस्तों को ये वर्गमूल की ज्ञान हो, वर्गमूल जाने। तो जल्द से जल्द शेयर कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हम।